नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल @केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में आज के डेट में कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करंट सिचुएशन के बारे में जानेंगे कि हमारे देश में अभी कोरोना का क्या केसेस चल रहा है, कितने केसेस हैं, कहाँ पर ज़्यादा खतरा है ना। एवं दूसरा ये भी जानेंगे कि इससे बचने के क्या नियम हैं, किस प्रकार से हम लोग घर में भी जो है इसका बचाव कर सकते हैं। आज हम लोग सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों बताना चाहेंगे, आज के डेट में यानी कि 1 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसके तरफ से बताना चाहेंगे हमारे देश में जो नए केसेस हैं, यानी कि टोटल जो एक्टिव केस है, जो ठीक हो गया है उसको छोड़ करके जो अभी बीमार हैं, एक्टिव केसेस मतलब जो अभी चल रहे हैं, वो है 3,395 यानी 3,395 केसेस अभी हमारे इंडिया में है। और सडनली बढ़े हैं ये केसेस, सडनली बढ़े हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये 5-7 दिन में इतने केसेस हो गए हैं एक्टिव केसेस। थोड़ा सा चिंता का विषय है। बाहर से जो भी सैलानी आ रहे हैं उस पर जो है गवर्नमेंट जो है वो पूरा ध्यान दे रही है ना। अब इसमें से 3,395 जो केसेस हैं, इसमें से आपको बताना चाहेंगे 685 केसेस ये एक दिन में हुआ है। कल और आज में ये अंतर है। इसका मतलब लगभग 700 केसेस एक दिन में बढ़ रहे हैं। हम लोग कल भी जानेंगे कि कल क्या रेशियो होगा। जैसे आज 685 केसेस बढ़े हैं तो कल उसका क्या रेशियो होगा, वो हम लोग कल के वीडियो बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि उसके क्या करंट सिचुएशन है। लेकिन आज के डेट में ऐसा सिचुएशन है कि एक्टिव केसेस 3,395 हैं और उसमें जो बिल्कुल नया केस है वो 685 है। केरला नंबर 1 पे है दोस्तों, 1336 यानी 1336 केसेस जो है वो सिर्फ केरला में है। 190 यानी 189 189 केसेस नए आए हैं कल और आज में, यानी कि जो 685 केसेस जो बढ़े हैं एक दिन में, उसमें केवल एक स्टेट हमारा ऐसा है केरला, जहां पे कि 189 केसेस बढ़े हैं। और टोटल लीडिंग केरला ही अभी स्टेट में कर रही है। 1336 एक्टिव केसेस हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है दोस्तों, 467 एक्टिव केसेस हैं और 43 न्यू केस आया है। दिल्ली में थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल है। दिल्ली 375 जो है वो अभी वहाँ पे 375 एक्टिव केसेस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो न्यू केसेस की संख्या है वो महाराष्ट्र से ज़्यादा है। महाराष्ट्र में जो न्यू केसेस हैं वो 43 हैं, लेकिन दिल्ली का जो नया केस है कल और आज की अपेक्षा में जो न्यू केसेस आ रहे हैं वो 81 है, यानी डबल के आसपास जो है महाराष्ट्र से दिल्ली में केसेस जो है वो राइज हुआ है। वेस्ट बंगाल भी इसमें है। वेस्ट बंगाल इससे भी आगे है, 205 एक्टिव केसेस है, लेकिन 89 जो है वो कल और आज में बढ़े हैं। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि वेस्ट बंगाल में अभी सबसे ज़्यादा केसेस राइज हो रहे हैं। कल हम देखते हैं कि ये घटता है कि बढ़ता है। उसके बाद जो है वो कर्नाटका है एवं उसके बाद दिल्ली ही है। इसमें डिस्चार्ज केसेस जो रिपोर्ट किया गया है वो 1818 है। 1818 केसेस जो हैं वो डिस्चार्ज भी हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नया वेरिएंट जो है वो आया हुआ है, जिस वजह से कि ये केसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत चिंता का विषय है। एक बार हम लोगों ने इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है। पूरे देश में लॉकडाउन की सिचुएशन आई, फिर हमारा जो है एक तरीके से पूरे देश जो है उसमें ग्रसित हुआ और फिर से जो है ये वेव आ रहे हैं। इसमें हम लोग इसमें ये बताना चाहेंगे दोस्तों कि इसमें करना क्या होता है अगर हमें कोरोना के कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं। सबसे मुख्य बात है कोरोना हम लोग घर में किस तरीके से जाने कि हमें कोई केसेस कोरोना का कोविड तो नहीं हो गया है। तो उसका जो मेन एकदम कारण है ये है कि इंसान को तेज़ बुखार होगा। बुखार के साथ साथ दोस्तों पेशेंट को सांस में तकलीफ़ होगी। और उससे भी ज़्यादा जो हम लोग इसमें जान सकते हैं वो ये है कि जो सूंघने की क्षमता है वो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब अगर हम लोग परफ्यूम भी सूंघेंगे तो उसमें भी जो है हमें प्रॉब्लम आएगी, हमें उसका भी खुशबू बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोविड के ये लक्षण हैं। कहीं ना कहीं नहीं, मतलब सियोरिटी है। आप जा कर के चेकिंग कराइए या अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। ठीक है। दूसरा, हमें खाने का स्वाद नहीं लगता है। मतलब ये हो गया खाने का स्वाद, कहने का मतलब कि बिल्कुल बेस्वाद हो जाता है। गले में खराश होना, फीवर होना, ये आम सिम्टम्स है दोस्तों। ये भी होता है। इसमें हम लोगों को कुछ जो है एहतियात बरतना है। हालांकि इसका कोई ट्रीटमेंट उस तरीके का अभी तक नहीं आया है। सिस्टमेटिक जो है वो ट्रीटमेंट होता है, मतलब जब से हुआ है जैसा जैसा सिम्टम्स होगा वैसा वैसा डॉक्टर इलाज करता है। अगर बुखार है तो बुखार की दवाई दी जाएगी, उल्टी हो रही है तो उल्टी की दवाई दी जाएगी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो सांस लेने की तकलीफ
सांस में दिक्कत हो रही है तो जो है उसमें उस चीज़ की मेडिसिन चलेगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कोविड एक बीमारी इस तरीके का हो गया है कि इसका ये वाला ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, ऐसा कुछ भी अभी तक में हमारे पास में जो है वो नहीं आया हुआ है। जो भी सिम्टम्स होगा सिम्टमेटिक इलाज होता है दोस्तों, जो भी सिम्टम होगा उस सिम्टम का इलाज होगा। अगर बुखार है तो आपको पैरासीटामोल, दर्द है एब्रोफिन के साथ पैरासीटामोल जो है वो लेना पड़ेगा, कॉम्बीफ्लैम ले सकते हैं आप। गले में खराश है, गर्म पानी पीना है दोस्तों, कफ सिरप आपको लेना पड़ेगा। इसमें जो हम लोगों को मेन ख्याल रखना है दोस्तों वो ये है कि हमारा जो शरीर है उसकी जो इम्यूनिटी है वो हमारी मजबूत रहनी चाहिए। इम्यूनिटी मजबूत जिनका है उनको केसेस कम हो रहे हैं, ऐसा स्टडी में पाया गया है दोस्तों। अगर हमारा इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है तो हमें कोरोना के चांसेस ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ये केसेस हैं वो बच्चों को एवं बूढ़ों को ज़्यादा हो रहा है। जो हमारे मतलब कि रिटायर्ड पर्सन हैं, 60 प्लस के हैं, 50 प्लस के हैं, उनको जो है कोविड जल्दी हो जा रहा है उनको, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर है दोस्तों। सारा खेल इम्यूनिटी का है। आप अपनी बॉडी को जो है इम्यूनिटी को अच्छे से बना करके रखिए। बॉडी को जो है प्रचुर मात्रा में पानी की कमी नहीं होने देना है, पानी खूब लेना है दोस्तों। गले में खराश है तो आपको गर्म पानी पीना है, खांसी हो रही है गर्म पानी पीना है। काढ़ा वगैरह जो घर का जो रेमेडी वगैरह होता है वो सब भी आप यूज कर सकते हैं। और अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट इन द सेंस कि आपको अपने आप को समाज से या परिवार से अलग कर लेना है। एक ऐसा कमरा में चले जाना है दोस्तों, कम से कम 12-14 दिन 15 दिन तक के लिए, ताकि आप जो है दूसरों के संपर्क में उतना ना आ सकें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपसे संक्रमण दूसरे को नहीं फैलेगा। तो आइसोलेट होने से ये फ़ायदा है, आपके परिवार में सुरक्षा बढ़ेगी, आपके समाज में सुरक्षा बढ़ेगी, और ये जो केसेस रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं इसमें भी जो है वो कमी आएगी। तो जहाँ पे केसेस हैं वहीं पे रुक जाएंगे। तो समझदारी इसी में है दोस्तों कि आप लोगों को भगवान ना करे इस तरीके का कोई सिम्टम्स हो रहा है या फिर आपने टेस्ट कराया है कोविड-19 का, तो आपको जो है अगर वो पॉजिटिव आया है तो आप तुरंत ही जो है इसको अपने आप को आइसोलेट कर लें और जो रेमेडीज़ वगैरह है, जैसा भी सिम्टम्स है वैसा इलाज करें। ज़्यादा तकलीफ़ होने पर, सांस में परेशानी होने पर या फिर ज़्यादा उल्टी होने पर, बहुत तेज़ फीवर आने पर आपको फिर जो है आपको डॉक्टर में को संपर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा बेहतर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संपर्क करें, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस जो है वो फॉलो की जा रही है। तो यही आज हम लोग जो है बताने के लिए आपको जो है ये वीडियो बनाए हैं दोस्तों। कल हम लोग फिर इस पे केसेस देखते हैं कि कल कितना केसेस राइज हो रहा है, कल का क्या सिस्टम है, और हमारे अभी बिहार में कितने केसेस चल रहे हैं। अभी इसका कोई पर्टिकुलर केसेस नहीं है। कोई कहता है कि कहीं पर कोई सोर्स आ रहा है, कहीं पर कोई सोर्स आ रहा है, तो अभी उस पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। अभी जो हमने ये आपको केसेस बताए हुए हैं ये एक्चुअल रिसर्च के द्वारा हमने बताया हुआ है। आप इस पर ट्रस्ट करें और अपने आप को अगर इस तरीके कोई भी सिम्टम होता है तो आइसोलेट करें। बाहर से कोई भी आदमी आ रहा है, खास करके केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे शहर से अगर कोई आ रहा है तो आप उनको हो सके तो कुछ समय के लिए उनको आइसोलेशन में रखें, यानी कि घर में ही जो है आपके घर में आ रहा है आप उसको जो है थोड़ा सा समाज से दूर रखें, ताकि जो है ये केसेस अगर वो भगवान ना करे बाहर से अगर ला भी रहे हैं तो वो फैले ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कुछ जानना है, समझना है तो आप हमें जो है हमारे दिए गए नंबर पर जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं दोस्तों, और कोई समस्या भी होती है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ जानना है, समझना है, हमें कमेंट भी कीजिए, हम आपको उसका भी उत्तर देंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, कोई भी दवाई से रिलेटेड हो, तो वो आपके पास तक पहुँच सके, है ना। पसंद आया हमारा वीडियो तो उसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम।